ठीक है, वेलकम। एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक। और आज हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स के हिसाब से घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। चलिए जानते हैं फिजिक्स के हिसाब से घोस्ट कैसे एग्जिस्ट करते हैं। घोस्ट मतलब ये सब फ्रीक्वेंसी का कमाल है। हाँ। जैसे कि कहानी के हिसाब से हम समझाते हैं। एक ग्रुप सपोज पिकनिक है, पिकनिक से लौट रहे हैं शाम को, तो आते वक्त बारिश हो गई। तो वो बारिश में क्या किया, उन लोगों ने आगे जब नहीं जा पाए, गाड़ी भी खराब हो गया। तो फिल्म की जैसे कहानी होती है, तो वो क्या किया, रास्ते में रह गए। और देखिए उन लोगों ने देखा कि नज़दीक में एक हवेली है, तो वहाँ सेंटर के लिए वहाँ जाने के बोलो। तो वहाँ जाके रुके ही थे। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वहाँ कुछ पायल का साउंड आने लगा, चीखने की साउंड आने लगा। तो वो लोग कंफर्म हो गए कि यहाँ भूत है। मतलब ये चीजें होती हैं, पायल का साउंड आना, चीखना, ये फिजिक्स में मतलब इसको डिफाइन किया गया है कि हाँ ये हो सकता है। हाँ हो सकता है, आगे बोल रहा हूँ ना आगे। तो वो लोग वहाँ से मतलब जान बजा के लौट आए। फिर दूसरे दिन शाम को फिर वो वीडियो सब कैमरा सब लेके गए। मतलब वो क्या बोलते हैं, मीडिया को लेके गए, रिपोर्टर सब गए थे। तो उस दिन सामने आया, सब बेकार हो गया, वो वैसे ही लौट आया। तो इसके पीछे साइंस क्या है, ओके देख। 300 साल पहले जब वहाँ रौनक था, मतलब राजा हुआ करते, वो सब में राजा हुआ करते थे, उनके बीवी दासी सब लोग होते थे। तो वहाँ कुछ वैसे मतलब जो क्या बोलते हैं डांसर्स, वो डांसर्स जब वहाँ नाच रही थी वहाँ 300 साल पहले, तो उनका जो साउंड, वो जो पायल के साउंड, वो साउंड एक बार जाके, अच्छा हवेली मतलब वहाँ तो इको होता ही है। ओके, नॉर्मल हाउस में जितना भी इको होता है, उससे कहीं गुना ज्यादा इको हवेली में होता है। तो उस साउंड जाके जो वॉल में कोलाइड करके जो लौट रहा है, ओके, सो एज्यूम करें कि वो हाफ तो नहीं होगा, फिर भी साउंड अगर एक बार वॉल में कोलाइड किया और लौट आया, तो इसका एम्पलीट्यूड हाफ तो नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। हाफ भी एज्यूम करेंगे तो हाफ अगर वो आधा होकर अगर आ रहा है, फिर वो दोनों रेजोनेंस हो रहे हैं, इस तरफ वॉल इस तरफ, फिर रेजोनेंस हो रहे हैं। अच्छा। फिर क्रॉस होकर फिर इस तरफ जा रहे हैं, फिर क्रॉस कर रहे हैं। तो फिर अगर हाफ होके एक्चुअल अमाउंट बाय 2 to the power n हो गया आफ्टर 300 इयर्स, और आफ्टर 1 year और 2 year। तो समथिंग बाय 2 to the power n तो जीरो नहीं होता। मतलब इससे मालूम चलता है कि एम्पलीट्यूड कभी नहीं मरता, मतलब वेव कभी नहीं मरता। वेव का एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, लेकिन वेव कभी नहीं मरता, बिकॉज एनर्जी के साथ एम्पलीट्यूड का एक रिलेशन भी है फिजिक्स में, I प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, पढ़े हैं हम साउंड चैप्टर में। तो इसके हिसाब से वो साउंड जब चारों तरफ से आके फिर रेजोनेंस होगा, सपोज आफ्टर 300 डेज, ये ऐसे रेजोनेंस होगा कि फिर चारों तरफ से आके फिर ओरिजिनल एम्पलीट्यूड निकल आएगा वो रेजोनेंस से। तो 360 डेज के बाद एक बार ये रेजोनेंस होता है, और वो साउंड फिर सुनाई देता है, वो जो 300 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो वो 300 डेज एवरी मतलब इन ए पीरियड ऑफ 300 डेज ये रेजोनेंस हो रहा है जी। अगर वो रेजोनेंस अगर दिन के समय हो रहा है, तो लोगों को बिकॉज एटमॉस्फेरिक नॉइज बहुत सारे हैं। अगर रात को सब कुछ मतलब काम एंड क्वाइट हो गया, फिर जैसे कि हम बोलते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंट ऐसे हो गया, तो उस वक्त जब रेजोनेंस होता है, तो अगर उसी वक्त कॉन्सिडेंटली कोई अगर वहां है, तो वो उसको सुनाई देगा। वो वो सोचेगा कि कोई चल रहा है या कोई डांस दे रहा है, किसी रूम में किसी डांस का साउंड, किसी रूम से डांस। अगर वो रूम में जाएगा तो रूम में कोई नहीं होगा, लेकिन डांस का साउंड आ रहा होगा। ओके, तो दिस इज द फिजिक्स बिहाइंड घोस्ट और स्पिरिट। मतलब ऐसा कितने सारी चीजें हैं जो फिजिक्स में एक्चुअली में डिफाइंड है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है, राइट। जैसे ये रेजोनेंस का जीन्स हुआ। हाँ बिल्कुल, यानी कि बेसिकली मैं जितना समझ रहा हूँ, ऐसा हो रहा होगा कि जो वेव्स हैं वो जाके वॉल से टकरा रहे होंगे, फिर बिखर जाते होंगे, और वो बिखरे हुए वेव्स जब आके फिर से मिल जाते होंगे, तो फिर एक साउंड प्रोड्यूस होता होगा। जरूर प्रोड्यूस होगा, जरूर, क्योंकि रेजोनेंस कॉलम में भी ऐसा होता है ना। जब हम एक ट्यूनिंग फॉर्क को हम वाइब्रेट करते हैं, तो किसी को सुनाई नहीं देता। लेकिन जब उसको हम रेजोनेंस कॉलम के ऊपर रखते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल में वाटर को रखते हैं, तो वही उसी लेवल में वो रेजोनेंस होता है, और इतना साउंड निकलता है कि होल लेबोरेटरी में उसको सबको सुनाई देता है वो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। देखिए कितना इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक्स। अगर ऐसे ही टॉपिक्स आपको और अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।